एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों का पढ़ाई में किस तरीके से मन लगाए, उसका सीक्रेट तरीका हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। तो सबसे पहली बात ये होती है कि किसी भी बच्चे को आप ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकते हो जब तक उसका मन न हो। तो उसे सबसे पहले आप पूछिए कि क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। तो अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड सब्जेक्ट जो भी उसका मन हो उस सब्जेक्ट को आप उस दिन पढ़ाने के लिए दीजिए। तो इसके लिए बाई चांस अगर बच्चा बोल रहा है कि हमें आज मैथ्स पढ़ना है, मुझे आज मैथ्स पढ़ना है, तो मैथ्स सब्जेक्ट का वर्कशीट आप बना लीजिए। वर्कशीट का मतलब ये होता है कि अगर बच्चा एडिशन जानता है, सब्सट्रैक्शन जानता है, मल्टीप्लिकेशन जानता है, तो 5 क्वेश्चंस ईच सेट आप उसको बना करके दे दीजिए और एक टाइम सेट कर दीजिए कि इतनी देर में मैं चेक करूँगी। तो अकॉर्डिंगली वो उतने टाइम के बाद आप जाइए और चेक कीजिए कि कितना उसने करेक्ट किया। और बाई चांस अगर बच्चा गलती भी करता है, उसका आंसर रॉन्ग भी होता है, तो भी आप उसे मोटिवेट कीजिए कि आपने बहुत अच्छा किया है। तो मोटिवेशन फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, क्योंकि उसे जब आप मोटिवेट करेंगे किसी भी काम करने के लिए तो वो आगे करने के लिए फिर से तैयार हो जाएगा। बट अगर उस समय अगर आपने 15 क्वेश्चंस दिए हैं और 15 में से अगर 10 क्वेश्चंस रॉन्ग है, 5 क्वेश्चंस ही करेक्ट है, तो आप उसे डीमोटिवेट करेंगे कि तुमको कुछ नहीं आता है, तो बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसे कुछ पढ़ने के लिए बोलेंगे तो वो सामने से नहीं बैठेगा, जोर ज़बरदस्ती करने पर भी नहीं बैठेगा। तो इसलिए मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी गलतियों को इग्नोर कीजिए, कोशिश कीजिए कि अगली बार वो गलती न करे। उसे इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि वो नेक्स्ट टाइम वो गलती दोबारा न करे। तो इस तरीके से आप उसे मोटिवेट कीजिए कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट वन इज़, कभी भी कोई भी छोटा बच्चा ज़्यादा देर तक एक साथ नहीं बैठ सकता है, तो टाइम गैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अपने बच्चों को जब भी पढ़ाने बिठाती हूँ तो 12 o'clock को बिठाया है मैंने, 10 मिनट्स का वर्कशीट बना करके दे दिया है। 10 मिनट्स का वर्कशीट उसने सॉल्व कर लिया, उसके बाद पूरा 50 मिनट्स में उसको फ्री छोड़ देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि उससे पता है कि 10 मिनट्स का अगर काम है तो 10 मिनट्स पढ़ाई करने के बाद मुझे 50 मिनट्स का ब्रेक मिल जाएगा। तो वो खूब इंजॉय करके अच्छे से पढ़ाई भी कर लेते हैं ऐसे बच्चे, और पढ़ाई भी हो जाती है उनकी, और उनका खेल कूद भी लगातार चलता रहता है। फिर 12 o'clock के बाद फिर 1 o'clock को मैं एक छोटा सा वर्कशीट बना करके दूसरे सब्जेक्ट का या उसी सब्जेक्ट का फिर से दे दूँगी। 10-15 मिनट्स का वर्कशीट होगा। उसके बाद फिर वो 15 मिनट्स का वर्कशीट ख़त्म करने के बाद हम उसे चेक करेंगे और नेक्स्ट टाइम उसे फिर से उसी बाकी का टाइम उसका उस आवर का हम फ्री छोड़ देंगे, तो उसका वो खेल कूद का टाइम हो जाएगा। तो इससे ये हो रहा है कि बच्चे एक टाइम गैप से क्या होता है कि वो अपना कंसंट्रेशन में उनका इंक्रीज़ हो जाता है। ये टाइम गैप से कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता है। उनको पता है कि इतनी देर खेलने के बाद इतने देर का हमें टाइम गैप मिल रहा है, हमें पढ़ाई करना है, इतनी देर के बाद खेलना है। वो अच्छे से समझ जाते हैं इस बात को। तो इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है, जब भी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता है अच्छे से पढ़ाई करते हो। जब बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है तो उसे एफ़र्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, मतलब अगर बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की है, स्टडी अच्छा किया है, तो उसे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ज़रूर दीजिए। रिवॉर्ड वो मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं, कुछ भी ऐसे खेल कूद का, या तो फिर आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आप एक स्टोरी सुना देंगे। जैसे एक स्टोरी, छोटे बच्चों के लिए स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने उसे एक स्टोरी सुना दिया या एक चॉकलेट दे दिया, ऐसा कुछ भी रिवॉर्ड आप दे रहे हैं, तो वो बहुत इंकरेज फील करेगा कि हाँ अगर मैंने इतना मेहनत किया, मैंने इतनी पढ़ाई की, तो मम्मा ने मुझे एक चॉकलेट दे दिया, एक अच्छी वाली स्टोरी सुना दी। तो ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों को। ये 3rd पॉइंट हो गया मेरा। तीसरा तरीका, चौथा तरीका ये है कि कभी भी बच्चों को पढ़ाना है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर उसे नहीं आता है तो उसे प्ले वे मेथड से ही पढ़ाइए। प्ले वे मेथड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। प्ले वे मेथड से आप उसे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो इसीलिए आप समझाइए, डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। जैसे एडिशन आपको समझाना है छोटे बच्चों को, तो एडिशन के लिए आप
कोई भी बॉल्स ले लीजिए या कोई भी आपके घर में कुछ भी ऐसे रखा हुआ है, बर्तन ले लीजिए, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं, 4-5 एक साइड रखिए, 4-5 एक साइड रखिए, दोनों को ऐड करना है, कैसे ऐड होता है, ऐड करने से मिलता क्या है, टोटल मिलता है, ऐसे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराइए। तो प्ले वे मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है बच्चों को सिखाने का। नेक्स्ट है कि जो भी टाइम टेबल बच्चा बना करके दे रहा है, जो सब्जेक्ट उसने डिसाइड किया तो टाइम टेबल उसके हिसाब से हुआ है, टाइम टेबल बन गया है बच्चे के हिसाब से, पर उसमें अपना टाइम टेबल हमें मिक्स करना है, अपना टाइम टेबल उसमें एडजस्ट करना है। मतलब मेरा पहले से ही बना हुआ टाइम टेबल है, पर मैं जानबूझ करके बच्चे से पूछती हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। मैंने सोच करके रखा है कि दिन में मुझे 2 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, उससे भी पूछ लिया, बाई चांस अगर वो मैच हो गया तो मेरा टारगेट तो अचीव हो गया। तो इस तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व करके, जितना आप ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, बच्चे उतने ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के स्टडी में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नेक्स्ट है कि जब भी आप बच्चों के साथ खुद बैठ जाते हो पढ़ने के लिए, जैसे मैंने एक गेम एक वीडियो में मैंने बनाया है, वो ब्रेन बूस्टिंग डेवलपमेंट, बच्चों का ब्रेन ज़्यादा डेवलप करता है ऐसे गेम्स। तो जैसे कोई भी एक फ़ोटोग्राफ़र ले लीजिए, फ़ोटोग्राफ़र ये एक बहुत बड़ा सा वर्ड है, उस वर्ड में कितने सारे अलग अलग वर्ड्स बनते हैं। फ़ोटोग्राफ़र में फ़ोटो एक पर्टिकुलर वर्ड है ही, ग्राफ एक वर्ड है, हर एक वर्ड है, ही एक वर्ड है, टू एक वर्ड है, PET पेट एक वर्ड है, हॉट एक वर्ड है, ऐसे 20-25 वर्ड्स जैसे बन जाते हैं। तो ऐसे सब एक्टिविटीज़ आप लीजिए, बच्चों के साथ बैठिए, उनके साथ प्ले वे मेथड से उनके साथ खेलिए, बच्चे इन्वॉल्व होंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आपका बॉन्डिंग जितना ज़्यादा अच्छा होगा अपने बच्चे के साथ, उतने अच्छे तरीके से बच्चे कन्विंस हो जाएंगे आपके साथ बैठ करके पढ़ने के लिए, आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए। तो ये मेरा 5 तरीका है जिसको मैं फ़ॉलो करके अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। सबसे पहले हम बच्चे से ही पूछ लेते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, और जो भी पढ़ना होगा उसके लिए मोटिवेट करेंगे, टाइम गैप दूंगी। जैसे मैंने कहा कि मैं 12 o'clock को थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए देती हूँ, उसके बाद 1 o'clock को पढ़ाई करने के लिए देती हूँ, फिर 2 o'clock को 10-10 मिनट्स का स्लॉट, 10-10 मिनट्स का वर्कशीट बना करके देती हूँ। एफ़र्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप हमेशा काम करता है। जब भी बच्चा अच्छा पढ़ाई करता है उसे एक रिवॉर्ड दे दीजिए। प्ले वे मेथड से पढ़ाना चाहिए बच्चों को, और टाइम टेबल उनका होगा पर हम अपना एडजस्ट कर लेंगे, ताकि हमारा जो सेटिंग है, हमारा जो टाइम टेबल हमने सेट किया है वो आराम से कंप्लीट हो जाए, पोर्शन कवर कर ले और उनका अच्छा रिज़ल्ट आए। थैंक यू।